राधे राधे दोस्तों। हम मनुष्यों को अनेकों प्रकार की चेतावनी दी जाती है, पर हम मनुष्य समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इस विषय पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप अधिक बढ़ता है और व्यक्ति अधर्म को चुनता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जैसे कि मैंने कंस को बार बार समझाने की कोशिश किया था कि अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग को अपनाने के लिए कहा था, पर कंस और ही ज्यादा अधर्म करता गया। उसी प्रकार से मैं सभी भक्तों को और जीव आत्माओं को किसी न किसी माध्यम से समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, पर वह मेरी नहीं सुनता और वह अनदेखा करता है। उसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर लाइक करें। इसी प्रकार हमेशा पापों का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लूंगा। यह श्री कृष्ण जी हम सभी जीवात्मा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ही अर्जुन हैं और ईश्वर हमें किसी न किसी माध्यम से समझाते हैं, पर हम समझ ही नहीं पाते। ये जानते हैं कि भविष्यमाल का मिशन अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व लिखे भविष्यवाणी के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को सावधान करना चाहते हैं, किंतु कुछ मनुष्य के ऊपर हिंसा का पर्दा पड़ चुका है। कैसे भी समझा लो, वह समझने को तैयार ही नहीं होता। पता है, इस मनुष्य के रूप में राक्षस है जिनको केवल अपना ही कार्य सही लगता है और बाकी सब झूठ है। ऐसे ही व्यक्ति का विनाश होना निश्चित है। उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलकर रहेगा। जब चीन, पाकिस्तान और 13 मुस्लिम देश की सेना उत्पात मचाएगी, ऐसे प्रधानमंत्री की बुद्धि काम नहीं करेगी और वे सबको छोड़कर कहीं गुप्त हो जाएंगे। ओडिशा राज्य की धन दौलत विदेशी सेना लूट लेगी, मंदिरों को तबाह कर देगी। वही एक तरफ मीन राशि में शनि के जाने से 7 भक्तों की कला का प्रकाश भी होना शुरू होगा और कल्कि अवतार का प्रकाश होगा। चैत्र मास के 13वें दिन से रोज लाखों लोग मरने लगेंगे। मालिका के अनुसार 7 रात्रि और 7 दिन का अंधकार कब होगा? 2023 से 2028 के बीच धरती पर 3 बार अंधकार होगा। पहली बार धुंध के कारण 3 दिन अंधेरा होगा, जब जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर बढ़ जाएंगे। तब दूसरी बार परमाणु विस्फोट के कारण 5 दिन अंधेरा होगा, पर कहीं न कहीं एसिड की वर्षा भी होगी। तीसरी बार 28 अंक में एक बड़ा धूमकेतु हिंद महासागर से टकराने से पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, जमीन 100 मीटर तक खिसक जाएगी और 7 दिन तक सूर्य देव नहीं दिखाई देंगे। एक तरफ पृथ्वी पर आग लग जाएगी, दूसरी तरफ बर्फ से ढक जाएगी। 7 दिन के बाद पृथ्वी फिर धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी, पर सूर्य देव पश्चिम दिशा से उगने लगेंगे। यह सतयुग का सूर्य होगा। भारत की जनता आनंद से रहेगी। अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, श्रीश्रवा का जन्म चीन के देश या चीन साम्राज्य के भीतर एक क्षेत्र में होगा। उन्होंने उस क्षेत्र के बीच जन्म लिया है और एक भक्त के वेश में होंगे। वह उन लोगों में भी
थे जो महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले सके थे, वह भी युद्ध करने आएंगे और भगवान कल्कि के साथ पापियों पर विनाश युद्ध छेड़ेंगे। उन्होंने एक भक्त के वेश में जन्म लिया है। उनकी पहचान यह है कि वे वर्तमान में एक धर्म प्रचारक के रूप में कार्यरत हैं। उचित समय आने पर लोग उन्हें भूरिश्रवा के रूप में पहचानेंगे। भूरिश्रवा भी भगवान कल्कि की शरण में आएंगे और धर्म संस्थापना के कार्य में जुड़ेंगे। विश्ववाणी संत जी की वाणी से मिल रही है। हम सभी को बस सावधान करने के लिए है। और पहली बात तो मैं बता दूं, यह मालिका किसी को डराने के लिए बिल्कुल नहीं है। जो लोग आज भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन वो लोग आने वाले समय में डर से भक्ति करेंगे। तो इससे अच्छा, डर के भक्ति करने से अच्छा है कि हम अपने मर्जी से स्वयं से ईश्वर से जुड़े, क्योंकि डर से कभी भक्ति होती ही नहीं है। भक्ति तो हृदय से होती है। जब भी हम भक्ति के मार्ग पर जाते हैं, सबसे पहले हमारे हृदय में कंपित होती है। हमें महसूस होता है कि हम ईश्वर के करीब जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे अनेकों प्रकार की भविष्यवाणियों के बारे में बताई गई है, जो हम सबको सुनने के बाद हमारा हृदय कांप उठता है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होने वाला है। इसलिए अभी से ही सावधान किया जा रहा है। जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, आने वाले समय में वो बहुत ही पछताने वाले हैं, क्योंकि धर्म को जो छोड़कर धर्म के मार्ग पर नहीं चले, उन सभी लोगों का विनाश होना निश्चित है। ये 100% सत्य बात है, क्योंकि कहा जाता है भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये है भविष्यवाणी हमें भगवान की मर्जी से ही प्राप्त हो रही। जिन जिन लोगों के पास यह मालिका पहुंच रही है, उन लोगों में बदलाव लाने के लिए ही ईश्वर प्रयास कर रहे हैं, परंतु लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोग समझ रहे, कुछ लोग नहीं समझ रहे। कुछ लोगों को बस यही लगता है कि बस ये तो ऐसे ही आया और गया। वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। तो दोस्तों, अपने भूल को सुधारिए और इस वीडियो को यहाँ तक जिसने भी देखा है, वह कमेंट में जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और शेयर लाइक भी कीजिए, ताकि यह मालिका अनेकों भक्तों के पास पहुंच सके। आपका एक लाइक योगदान से आप किसी न किसी भक्त को तैयार करेंगे, तो आप एक माध्यम बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।